गुड मॉर्निंग बच्चों। सस्मिता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये चैनल उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो मुझे पसंद करते हैं, हिंदी को पसंद करते हैं और हिंदी को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्हार बुक कक्षा 6 का एक चैप्टर जो कि एक कविता है और वो है मैया मैं नहीं माखन खायो। बच्चों, इस कविता के कवि हैं सूरदास जी जो कि भक्त कवि हैं। और कविता में आगे बढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और उनके गुरु थे महाप्रभु बल्लभाचार्य जी। सूरदास जी का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में और उनके जीवन का अधिकांश समय बीता मथुरा, गोवर्धन और ब्रज में, जहाँ पे वो श्री कृष्ण के गुणगान करते थे, भजन गाते थे। इसी तरह से उनका जीवन बीता और उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रजभाषा में लिखा गया है और कुछ अवधि में भी लिखा गया है। उनकी रचनाएं मुख्यतः कृष्ण के बाल लीलाओं पर आधारित है। उसका एक मनोहरी रूप प्रस्तुत करता है जो कि आज भी बहुत लोकप्रिय है। आज भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं। आज हमारा मैया मैं नहीं माखन खायो इस गाने को हम भी गाएंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पूर्वाभास दे देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण थे माखन चोर और वो अपने घर में माखन होते हुए भी दूसरे गोपियों के घर से माखन चोरी करके लाते थे और अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ मेल बांट कर खाते थे। और इसकी शिकायत हमेशा गोपियाँ यशोदा माँ से करती आ रही थी। यशोदा माँ कभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उनके घर में भरपूर माखन, दही, दूध सब रहता था और कृष्ण को भरपूर खाना भी मिलता था। तो फिर उनका बेटा कैसे दूसरे के घर में चोरी करने जाएगा। मगर एक दिन क्या होता है, कृष्ण को वो देख लेते हैं कि उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है और उनके ग्वाल बाल दोस्तों के हाथों में भी माखन लगा हुआ है। तो ऐसे में वो पकड़ लेते हैं कृष्ण को और पूछते हैं, अब बता कि तूने माखन नहीं खाया है, सच में तुमने दूसरों के घर से माखन चोरी नहीं की है। और तभी कृष्ण कितना सुंदर उत्तर देते हैं, अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठयो, चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरवस मुख न पटइयो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जियतर कछु भेद उपजी है, जाने परायो जायो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मैं नहीं माखन खायो।
बहुत ही नाच नचैयो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगैयो हो मैया। मैं नहीं माखन खायो हो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बच्चों, ये थी हमारी कविता मैया मैं नहीं माखन खायो। आप लोग भी गाने की कोशिश कीजिए, गाइए, अच्छा लगेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसमें जो कठिन शब्द निकलते हैं उसका अर्थ निकालेंगे ताकि कविता हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भोर मतलब सवेरा का समय, जब सूरज उगने से पहले का समय। गैयन मतलब गाय, पाछे मतलब पीछे। मधुवन वो है जो यमुना नदी के किनारे का एक वन है जहाँ पे कृष्ण अपने गाय बछड़े लेकर जाते थे। मोही मतलब मुझे, पठायो मतलब भेज दिया। चार पहर, पहर का मतलब होता है समय मापने की एक इकाई। लगभग 3 घंटे का समय होता है ये, और एक दिन में 8 पहर होते हैं, जो दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर। बंसीबट मतलब ऐसा माना जाता है कि वो एक बट वृक्ष है और उसके ऊपर बैठ के कृष्ण बंसी बजाया करते थे और गाय बछड़ों को इकट्ठा किया करते थे। भटकियो मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। सांझ परे मतलब शाम होने पर। छीका वो है एक रस्सी का बुना हुआ जाला, जो कि पहले के ज़माने में गाँव में छत से लटकाया जाता था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर एक डंडा लगा हुआ है और उसमें से एक रस्सी का बुना हुआ जाल लगाया हुआ है, जिसमें से वो मटके वटके सब रखा करते थे, जैसे दूध, दही या खाने की चीज़ें ऊपर टंगा हुआ रखते थे, जिससे बिल्ली, कुत्ते ऐसे जानवर झूठा ना कर सकें। और बैर मतलब दुश्मन। बरवस मतलब ज़बरदस्ती। लपटाए का मतलब होता है लपेट दिए हैं, लगा दिए हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अति भोरी मतलब बहुत ही भोली। पतियायो का मतलब है पड़ गए हो। भेद मतलब कोई संदेह। उपजी मतलब उत्पन्न हुआ है। लकुटी मतलब छोटा जो लाठी होता है, और कमरिया मतलब छोटा सा कमल। बिहसी मतलब हंसकर। उर मतलब हृदय। इन सारे शब्दों का अर्थ आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बच्चों, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब चलिए कविता की तरफ चलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। मतलब ओ मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। और इसके लिए वो तर्क देते हैं, भोर भये गयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो। सुबह होते ही, सवेरे होते ही, सूरज उगने से पहले तुमने गयन के पाछे मतलब गाय बछड़े के पीछे पीछे मुझे मधुबन में भेज दिया था। मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो मधुबन में था। 4 पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। जो 4 पहर दिन का होता है, वही चारों पहर मैंने वही मधुबन में बिताया है। वहीं बंसीबट में बंसी बजाते हुए, इधर उधर भटकते हुए मैंने बिताया है। और सांझ होने के बाद, शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद ही मैं घर आया हूँ। मैं कहाँ यहाँ पे था जो माखन खाऊंगा। फिर बोलते हैं, मैं बालक बही अनको छोटो, छीके कहीं भी दिपायो। मतलब मैं तो छोटा सा बालक हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं जंगल से आया और यहाँ माखन खाया, तो सोचो कि कैसे मैं खा सकता हूँ। मैं तो इतना छोटा सा बालक हूँ कि मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, और तुम्हारा छीका कहाँ कितना ऊपर टंगा हुआ है। क्या वहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाएगा माँ, जो तुम मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरवस मुख लपटे हो। मतलब माँ बोलते हैं, तो फिर तुम्हारे मुंह में कैसे लगा मक्खन।
इससे वो तर्क देते हैं कि ये ग्वाल बाल, ये जो तुम मेरे दोस्त बोलते हो, ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे दुश्मन बन गए हैं, मेरे शत्रु बन गए हैं और ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लपेट दिए हैं मक्खन को। बरबस मतलब ज़बरदस्ती, लपटाए मतलब लपेट दिए हैं। माँ, ये सब झूठे हैं। फिर बोलते हैं कृष्ण, माँ तू मन की अति भोली है, तू माता मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो। तू इतनी भोली है कि इन लोगों की बातों को तू विश्वास करती है। ये लोग कितने झूठ बोल रहे हैं, तू इनकी बात में आ गई। माँ, जियो तारे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। तू मेरी बात का यकीन नहीं करती, मैं तेरा सगा हो के मेरी बात का यकीन नहीं करती। तेरे जी में, तेरे हृदय में जरूर संदेह उपजा है माँ, इसीलिए तू मेरी बात का यकीन ना करके इन लोगों की बातों में आ गई। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। तब कृष्ण थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं अपनी माँ को। जैसे वो बोलते हैं, ये लो अपनी लाठी और ये लो अपनी कमल, मैं और तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगा। तुम तो मुझे बहुत ही नाच नचा दिए हो माँ, और मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो कि मैंने माखन खाया है, जबकि मैं जंगल गया था। मैं कितना भोला हूँ, मेरे हाथ कितने छोटे हैं। तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते तो अपनी जितनी चीज़ें मुझे दिए हो, ये लकुट, ये कमरिया, ये सारे तुम ले लो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी बोलते हैं कि इतना सुनते ही माता यशोदा हंस पड़ी और कान्हा को अपने हृदय से, अपने कंठ से लगा लिया, और इतने में कान्हा की बात बन गई। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई ना? ज़रूर आई होगी। आप भी खुद पढ़िए, बार बार पढ़िए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी, और अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।